प्यार का बदल, द क्लाउड ऑफ लव। तारा की माँ प्रिया उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी थी। जब भी तारा उदास होती, माँ उसे अपनी गोद में बिठाकर प्यार का बादल वाली कहानी सुनाती थी। माँ की हंसी किसी मीठी धुन की तरह थी। वे एक साथ इंद्रधनुष वाले चित्र बनाती थीं और माँ हमेशा कहती थी, हमारा प्यार इंद्रधनुष के रंगों जैसा है, कभी फीका नहीं पड़ेगा। कुछ दिनों से माँ अस्पताल में थीं। तारा रोज माँ के लिए एक फूल ले जाती थी जिसे उसने अपने बगीचे से तोड़ा होता था। एक दिन पापा रोहन ने तारा को गले लगाया और उसे बताया कि अब माँ अस्पताल से घर नहीं लौटेंगी। पापा की आवाज बहुत भारी थी। तारा को लगा जैसे उसके पेट में एक बड़ा ठंडा पत्थर रखा गया हो। माँ का बिस्तर खाली था, उनकी अलमारी खाली थी। माँ कहाँ चली गई? दुख एक तूफान की तरह आया। तारा बहुत रोई। पापा ने तारा को एक छोटा लकड़ी का डिब्बा दिया। ये माँ की पुरानी चीजों का डिब्बा था। डिब्बे में माँ का पसंदीदा नीला स्कार्फ था जो बादलों जैसा मुलायम था, और एक पुरानी टूटी हुई पेंसिल थी जिससे वे चित्र बनाती थीं। तारा ने स्कार्फ को अपने चेहरे पर रखा। स्कार्फ से अभी भी माँ की हल्की सी खुशबू आ रही थी। यह खुशबू उसे याद दिलाती थी कि माँ हमेशा उसके पास थीं। तारा को याद आया कि माँ ने कहा था, हमारा प्यार इंद्रधनुष के रंगों जैसा है, कभी फीका नहीं पड़ेगा। माँ का शरीर भले ही चला गया था, पर प्यार तो हवा की तरह हमेशा मौजूद था। तारा जानती थी कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। ये हमेशा एक प्यार का बादल बनकर उसके दिल में और पापा के पास चमकता रहेगा। चमकता सितारा। सुबह का सूरज खिड़की से झांक रहा था, पर तारा के लिए यह सुबह बाकी सुबहों से अलग थी। बिस्तर पर लेटे हुए उसने महसूस किया कि रसोई से माँ की गुनगुनाने की आवाज नहीं आ रही थी। अब उसे हर सुबह खुद ही उठना पड़ता था। तारा चुपचाप उठी और अपने कमरे के कोने में गई जहां माँ की पुरानी स्वेटर रखी थी। माँ ने उसे पिछले ठंड में बुना था। उसने स्वेटर को कसकर गले लगाया। शुभ प्रभात माँ, उसने धीरे से फुसफुसाया। नीचे पापा प्रकाश नाश्ता बना रहे थे। उन्होंने तारा को देखा और प्यार से मुस्कुराए। पापा ने हमेशा की तरह तारा का मनपसंद ऑमलेट बनाया, लेकिन एक जगह खाली थी, वो कुर्सी जिस पर माँ बैठा करती थी। स्कूल जाने से पहले तारा ने अपना छोटा यादें का डब्बा खोला। ये एक छोटा सा बक्सा था जिसमें माँ की पुरानी टिकटें और सूखे फूल रखे थे। उसमें माँ की लिखी हुई एक छोटी सी चिट्ठी भी थी जिस पर लिखा था, मेरी बहादुर तारा। स्कूल में जब सब बच्चे खेलने के लिए दौड़ते, कभी कभी तारा कोने में बैठ जाती थी। वो अपनी नोटबुक पर माँ की बनाई हुई छोटी सी चिड़िया का चित्र देखती। तभी उसे याद आता कि माँ हमेशा कहती थी, जब तुम किसी से प्यार बांटती हो तो तुम्हारा प्यार भी बढ़ जाता है। शाम को पापा और तारा ने मिलकर माँ के प्यारे छोटे बगीचे में पानी दिया। माँ को गेंदे के फूल बहुत पसंद थे। जैसे ही ठंडी हवा का झोंका आया, तारा को लगा जैसे किसी ने प्यार से उसके बालों को सहलाया हो। रात को सोने से पहले तारा पापा के पास आई। पापा, तारा ने पूछा, क्या माँ मुझे देख सकती है, भले ही वो आसमान में हो? पापा मुस्कुराए और उन्होंने तारा का हाथ थाम लिया। जरूर मेरी तारा, वो तुम्हें सिर्फ देखती नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे आसपास की सभी अच्छी चीजों में है। हर बारिश की बूंद में और उस प्यारी सी तितली में जो रोज हमारे गेंदे के फूल पर आती है, पापा प्रकाश ने समझाया। तारा ने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि माँ का प्यार एक अटूट धागे की तरह है जो उन्हें हमेशा बांधे रखता है, भले ही वो दिखाई न दे। ये धागा हमेशा गर्म और सुरक्षित महसूस होता था। तारा ने जाना कि माँ की यादें सिर्फ अतीत में नहीं थीं, वे आज में, कल में और उसके हर काम में थीं। और जब तक वो हंसती और प्यार करती रहेगी, माँ का प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा, एक चमकते सितारे की तरह, ठीक उसके नाम की तरह।